दोस्तों, जब भी कोई देश के प्रधानमंत्री या कोई बड़ा नेता किसी विशेष यात्रा पर जाता है तो उस देश की हिस्ट्री और कल्चर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हाल ही में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन दौरे पर गए तो इस देश का झंडा यानी कि फ्लैग एक बार फिर से चर्चा में आ गया। ये झंडा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि पूरे अरब विश्व के लिए एक बेहद खास और ऐतिहासिक प्रतीक है। ये 4 रंगों काला, सफेद, हरा और लाल से बना हुआ है। सिर्फ जॉर्डन ही नहीं, बल्कि लगभग पूरे अरब लोगों की आजादी के संघर्ष और उनकी एकता की कहानी सुनाता है। इसे अरब विरोध यानी कि अरब रिवॉल्ट का प्रतीक माना जाता है। आज हम इसी झंडे की उत्पत्ति, इसके पीछे के महान विरोध और इसके हर रंग के गहरे अर्थ को एक आसान और सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जॉर्डन और इसके शानदार झंडे की कहानी। दोस्तों, जॉर्डन का ये 4 रंगों वाला झंडा पूरी तरीके से ग्रेट अरब रिवॉल्ट से जुड़ा हुआ है। इस विरोध का दौर प्रथम विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास का था। उस समय मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य यानी कि ऑटोमन एम्पायर यानी कि तुर्क शासन का अधीन था। अरब लोगों के दिलों में ऑटोमन शासन से मुक्ति पाने की चाहत बहुत जोर से उठ रही थी, जिसे अरब राष्ट्रवाद या अरब नेशनलिज्म भी कहा जाता है। जबकि 2 बड़ी यूरोपियन शक्तियां फ्रांस और ब्रिटेन भी चाहती थी कि ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो जाए ताकि वो खुद अरब क्षेत्रों पर कब्जा कर सके। इसलिए ब्रिटेन ने अरब लोगों को ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ खड़ा होने के लिए उकसाया और उन्हें आजादी के लिए समर्थन देने का वादा किया। यहीं से उस ऐतिहासिक विरोध की जमीन तैयार हुई जिसने आज के कई अरब देशों की नींव रखी। इस विरोध का उद्देश्य यानी कि मोटिव सिर्फ आजादी पाना नहीं था, बल्कि इसका सबसे बड़ा मकसद था एकत्रित अरब राज्य यानी कि यूनिफाइड अरब स्टेट की स्थापना करना। अरब नेताओं का सपना था कि एलेप्पो, जो आज सीरिया में है, और एडन, जो यमन में है, तक पूरी अरब भूमि को तुर्क शासन से मुक्त कराया जाए और एक विशाल अरब साम्राज्य बनाया जाए। ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी यानी कि एम्बिशियस लक्ष्य था। इस विरोध में शामिल अरब कबीले और नेताओं का ये विश्वास था कि अगर वो ऑटोमन एम्पायर को हरा देते हैं तो यूरोपियन शक्तियां उन्हें आजाद और एकजुट अरब देश बनाने में मदद करेंगी। लेकिन इतिहास में हम देखेंगे कि ये विश्वास टूट जाएगा। इस समय जिससे अरबों को सबसे ज्यादा शक्ति मिली वो थी उनके दिलों में आजादी की तेज आग और अरब एकता की भावना। ग्रेट अरब रिवोल्ट को अरबी में अल ठवारा अल अराबिया भी कहा जाता है। इस विरोध की शुरुआत एक बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से हुई। डेट थी 10 जून 1916 और जगह थी मक्का। इस विरोध की अगुवाई यानी कि लीडरशिप शारिफ हुसैन बिन अली ने की थी, जो उस समय मक्का के शासक थे। ये कहा जाता है कि उन्होंने खुद अपनी बालकनी से पहली गोली चलाकर इस विरोध का आगाज किया था। गोली चलाने का ये प्रतीक आगे चलकर पूरे अरब विश्व में आजादी की लड़ाई का निशान बन गया। शारिफ हुसैन के बाद उनके 2 पुत्रों प्रिंस फैजल और प्रिंस अब्दुल्ला ने इस लड़ाई में ऑटोमन शासन के खिलाफ सेना की कमान संभाली। शुरू में यह लड़ाई छोटी लगी, लेकिन आगे चलकर इसने मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा ही बदल दिया। जब शुरू में ये विरोध थोड़ा धीमा पड़ा तो ब्रिटेन को चिंता होने लगी। उन्होंने अपने एक तेज तर्रार ऑफिसर और खुफिया एजेंट, जिनका नाम था थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, उन्हें अरबों के पास भेजा ताकि वो विरोध की रिपोर्ट ला सके और उसकी मदद कर सके। लॉरेंस जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अरब कबीले तो हैं, लेकिन वो आसपास के मामलों में बटे हुए हैं। लॉरेंस ने अपनी शानदार रणनीति और कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए इन सभी बिखरे हुए अरब कबीलों को एकजुट किया। उसने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ एक सफल गुरेरिया युद्ध यानी कि गुरेरिया वॉरफेयर की रणनीति बनाई। लॉरेंस ने उन्हें छोटे और असाधारण हमलों से दुश्मन को कमजोर करने का तरीका सिखाया। इस तरीके से उसने अरब सेनाओं को कमजोरी से ताकत की तरफ मोड़ दिया था। लॉरेंस की रणनीति और अरबों की हिम्मत का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक के बाद एक बड़े शहरों और क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। अरब सेनाओं ने सबसे पहले अकाबा के भंडारगढ़ पर नियंत्रण किया, जो ऑटोमन एम्पायर के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद विरोध का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आया अक्टूबर 1918 में, जब अरब सेनाओं ने दमास्कस यानी कि दमाश्क पर कब्जा किया।
दमाशस पर कब्जा करना अरबों की सबसे बड़ी जीत थी और ये ऑटोमन एम्पायर के अंत की एक तरीके से ऐलान हो चुका था। थॉमस एडवर्ड लॉरेंस की मदद के कारण और उनके अरबों के साथ गहरे रिश्तों के चलते उन्हें लॉरेंस ऑफ अरेबिया यानी कि अरब के लॉरेंस के नाम से जाना जाता था। इस जीत ने अरबों को उनके सपने एक विशाल अरब राज्य के बहुत करीब ला दिया था। दोस्तों, लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। अरबों ने तो ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से आजादी नहीं मिल पाई। वो आजाद तो हो गए थे, लेकिन अभी भी दो यूरोपियन शक्तियां फ्रांस और ब्रिटेन गुपचुप तरीके से अपनी चाल चल रही थी। उन्होंने आपस में पहले ही एक गुप्त समझौता यानी कि जो सीक्रेट अग्रीमेंट कर रखा हुआ था, जिससे स्काई स्पाइसॉट अग्रीमेंट कहा जाता है। इस समझौते के तहत उन्होंने मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से को आपस में ही बांट लिया था। जब अरबों को इस धोखे के बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। उन्हें एकजुट अरब साम्राज्य नहीं मिल पाया, लेकिन इस विरोध की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि इसने आज के जॉर्डन, इराक और सऊदी अरेबिया जैसे आधुनिक अरब देशों की नींव रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब ये विरोध जोरों पर था, तब शरीफ हुसैन बिन अली ने भी अरबों की पहचान के लिए एक बैनर यानी कि झंडा बनवाया। उस समय के ब्रिटिश राजनीतिक सर मार्कस काइज ने इसके लिए कई डिजाइन तैयार किए थे, लेकिन अरब नेताओं ने आखिरकार एक ऐसा बैनर चुना जिसमें उनके पूरे अरब की पहचान को दर्शाने वाले 4 रंग शामिल थे: काला, सफेद, हरा और लाल। हर रंग अलग अलग अरब राजवंशों यानी कि डायनेस्टीज और उनकी पहचान का प्रतिनिधि था। इस बैनर को अरब रिवॉल्ट फ्लैग के नाम से जाना जाने लगा। इस झंडे का डिजाइन बहुत ही सिंपल था, जिसमें 3 समांतर यानी कि हॉरिजॉन्टल पट्टियां थी और उनके लेफ्ट साइड में एक लाल ट्रायंगल बना हुआ था। इसने अरबों की एकता और संघर्ष को एक दृश्य यानी कि विजुअल पहचान दी। जब फ्रांस और ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट को बांट लिया तो शरीफ हुसैन बिन अली के बेटे प्रिंस अब्दुल्ला को ट्रांस जॉर्डन, जो आज का जॉर्डन है, उसका शासक नियुक्त किया गया। जब ट्रांस जॉर्डन को एक अलग राज्य की तरह स्थापित किया गया तो अरब विरोध ने इसी बैनर को आगे बढ़ाया गया। इस झंडे में एक छोटा सा बदलाव किया गया। इस नए झंडे को आधिकारिक रूप से साल 1928 में ट्रांस जॉर्डन के झंडे के रूप में अपनाया गया और जब 1946 में ट्रांस जॉर्डन को पूरी तरीके से आज़ादी मिली और वो जॉर्डन बन गया तो ये झंडा बिना किसी बदलाव के जॉर्डन का राष्ट्रीय झंडा यानी कि नेशनल फ्लैग बना रहा। अब हम बात करते हैं इस झंडे के हर रंग के मतलब की। सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है, काला रंग, बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये रंग अब्बासिद खिलाफत का प्रतीक है, जो 8th से 13th सदी तक अरब दुनिया पर शासन करने वाले एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश था। काला रंग इस राजवंश की शक्ति यानी कि पावर, उनका वर्चस्व यानी कि डोमिनेंस और साथ ही क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन की भावना को दर्शाता रहा। इसका मतलब ये है कि अरबों ने अपने इतिहास में जो शक्ति और क्रांति देखी थी उसकी याद दिलाता है। जब भी आप जॉर्डन का झंडा देखें तो इस रंग को अब्बासिद खिलाफत और उस समय की क्रांतिकारी शक्तियों से जोड़कर देखिएगा। झंडे के बीच की जो एक सफेद पट्टी है वो एक अलग ही कहानी सुनाती है। ये रंग उमायद खिलाफत को दर्शाता है। उमायद खिलाफत पहला मुख्य अरब खिलाफत था। सफेद रंग हमेशा से शांति यानी कि पीस, शुद्धता यानी कि प्योरिटी और एक बेहतर शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीद का प्रतीक रहा है। इसका मतलब ये है कि अरब लोगों का संघर्ष सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं था, बल्कि उनका आखिरी मकसद एक शांत और समृद्ध यानी कि प्रॉस्पेरस समाज की स्थापना करना था। सफेद रंग उमायद राजवंश की शान को दर्शाता है, जिसके दौरान अरब साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ था और इससे ये संदेश मिलता है कि उनका विकास शांति और शुद्धता के साथ आगे बढ़ा। सबसे नीचे की हरी पट्टी भी बहुत गहरा अर्थ रखती है। ये रंग फातिमिद खिलाफत का प्रतीक है, जिसने 10th से 12th सेंचुरी तक नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से पर शासन किया। हरा रंग इस्लाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रंग है और ये इस्लाम समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी और जीवन यानी कि लाइफ का प्रतीक है। मिडिल ईस्ट जैसे क्षेत्रों में जहां पानी और हरियाली की बहुत अहमियत है, वहां हरा रंग हमेशा अच्छे जीवन और खुशहाली का संदेश देता है। इस तरीके से हरा रंग ये दर्शाता है कि जॉर्डन और अरब विश्व अपने धार्मिक मूल्यों और समृद्धि को बरकरार रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। झंडे के लेफ्ट साइड में जो लाल ट्रायंगल बना हुआ है, उसका मतलब 2 चीजों से जुड़ा है। सबसे पहले ये जॉर्डन के वर्तमान शासक हाशमी राजवंश यानी कि हाशमी डायनेस्टी को दर्शाता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ये अरब विरोध में
बहाए गए खून यानी कि ब्लड शेड और संघर्ष का प्रतीक है। लाल रंग हमेशा से शौर्य यानी कि ब्रेवरी और बलिदान यानी कि सैक्रिफाइस को दर्शाता आया है। इसका मतलब कि जॉर्डन को जो आज़ादी मिली है वो आसानी से नहीं मिली है, बल्कि उसके पीछे अरब लोगों का बहुत बड़ा बलिदान और उनके महान विरोध छुपे हुए हैं। ये ट्रायंगल इन चारों रंगों को एक साथ जोड़कर अरबों की यूनिटी को भी दर्शाता है। अब आखिरी चीज जो लाल ट्रायंगल के बीच में बना हुआ है वो है सफेद 7 नुकीले तारा। इस तारे के 2 मुख्य मतलब हैं। सबसे पहला, ये कुरान शरीफ की पहली सुर्रा की आयात का प्रतीक है। कुरान की ये सुर्रा बहुत ही जरूरी मानी जाती है। दूसरा और सबसे खास, ये तारा अरबों की एकता यानी कि अरब यूनिटी का भी प्रतीक है। ये दिखाता है कि अलग अलग कबीले और देश होने के बावजूद सभी अरब लोग एक बड़े लक्ष्य और एकता के बंधन में बंधे हुए हैं। इस तारे का होना इस बात को सुनिश्चित करता है कि जॉर्डन हमेशा अरब लोगों की एकता और उनके इतिहास को याद रखेगा। तो दोस्तों, जॉर्डन का झंडा सिर्फ एक देशीय झंडा नहीं है, बल्कि ये अरब लोगों के इतिहास, उनकी धरोहर और आज़ादी के लिए किए गए उनके महान बलिदान का प्रतीक है। ये झंडा ऑटोमन शासन के खिलाफ विरोध की कहानी सुनाता है। इसके 4 रंग काला, सफेद, हरा और लाल अब्बासिद, उमायद और फातिमिद खिलाफतों और हाशमी राजवंश की पहचान को एक साथ जोड़ते हैं। जब भी पीएम मोदी जैसे बड़े नेता इस देश का दौरा करते हैं तो हमें इस देश के इतने गहरे इतिहास को जरूर समझना चाहिए। अंत में हम ये कह सकते हैं कि जॉर्डन का झंडा उस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन, धार्मिक पहचान और विशाल अरब एकता के सपने को दर्शाता है। ये एक ऐसा झंडा है जिसने न सिर्फ जॉर्डन को बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के इतिहास को बदलने में अपनी भूमिका निभाई है। उम्मीद है आपको इस झंडे और इसके इतिहास के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। आपको जॉर्डन के झंडे का कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण न्यूज।